गाइस यहाँ पे भी ये भी दौड़ रहा है सब। अरे बाजी कि यहाँ पे सड़क चौड़ी हो रही है, लेकिन सड़क चौड़ी जब घास वगैरह की कमी हो। यहाँ पे कंप्यूटर राकेश भैया है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी यहाँ पे जो इतनी सारी लावारिस गायें, तो दादाजी से पूछना चाहूंगी मैं कि दादाजी नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो ये हमारी गाय बुद्धि, जो कि इसकी बाछी चरने जा रही थी कल, बाघ ने उस बाछी को खा दिया, वापस नहीं आई। और ये बचाने गई भी थी अपनी बाछी को, लेकिन नहीं बचा पाई। तो उस दिन से हमने गाय को घर में ही रखा है, मतलब परसों की बात होगी, कल को छोड़कर। तो गाय काफ़ी रो रही थी, सच में बहुत रो रही थी। तो अभी तो मैं बुला रही थी बाछी को ऐसी, तो गाय देख रही थी मुझे। तो दोस्तों, मैं और रागनी जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि हमारा रीटाखाल बाज़ार काफ़ी बदल चुका है। आप सबको पता है कि हर जगह जो सड़क के आसपास घर है, दुकानें हैं, उन्हें तोड़े जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार हमारे बाज़ार की दुकानें तोड़ी जा रही है, क्योंकि सरकार की भूमि है और सड़क काफ़ी चौड़ी भी हो रही है। तो उसी कारण सड़क से दुकानें तोड़ी जा रही है और घर तोड़े जा रहे हैं। तो आइए मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को। हम आ चुके हैं रीटाखाल में, और रीटाखाल बाज़ार में यहाँ पर दुकानें तोड़ दी गई है प्रशासन द्वारा। और नीचे दादाजी है, तो मैं दादाजी की दुकान में गई तो मैंने देखा कि एक तरफ रेत पड़ा है और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी दुकान लगा रखी है। 84 साल के बुजुर्ग दादाजी, जो कि अपना रोज़गार सिर्फ दुकान में ही चलाते थे, यहाँ पे जो उनकी दुकान थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तोड़ दिया गया है। उनके घर में कमाने वाले सिर्फ दादाजी है, और 84 साल के हो चुके हैं, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो दादाजी से पूछना चाहूँगी मैं कि दादाजी, आप अब कैसा अपना रोज़गार चलाओगे? कैसा करना, मुश्किल है रोजगार। गाय पाले बेचेंगे या बकरे लाएंगे तब होगा काम। हाँ जी, हाँ जी। भाई इस लायक भी नहीं है, बनाओ बकरे चलाने लायक भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे सभी दुकानें तोड़ दी गई है प्रशासन द्वारा। हाँ, हमें खुशी भी है कि यहाँ पे सड़क चौड़ी हो रही है, लेकिन सड़क चौड़ी होने का क्या फ़ायदा जब ज़्यादातर लोग पलायन बना देंगे, तभी आएगी यहाँ पे सड़क। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग ज़्यादातर रोज़गार की तलाश में बाहरी राज्य में बस चुके हैं, और आगे भी ऐसे ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं चाहूँगी सरकार अच्छा भी कर रही है, और उन लोगों के लिए भी ख़राब है जिनका एकमात्र सहारा सिर्फ दुकान थी और दुकान को तोड़ दिया गया है। अगर वो किराए पर रहते होंगे तो किराए कैसे चुकाएंगे, क्योंकि उनका रोज़गार सिर्फ दुकान ही था। और काफ़ी बुरा भी लग रहा है, जैसे कि दादाजी ने बताया कि अब हम बकरी पालेंगे या फिर गाय का दूध बेचकर रोज़गार करेंगे। 84 साल के दादाजी हो गए हैं, फिर भी उनकी हिम्मत देखिए कितनी है, और अपने बच्चों के लिए, नाती के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि रीटाखाल बाज़ार कुछ इस प्रकार। और यहाँ पर ज़्यादातर लावारिस गायें आ चुकी है अलग अलग गाँव से, क्योंकि यहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, दूध वगैरह पीकर गाय माता को छोड़ देते हैं। और आप सबको पता ही है कि उत्तराखंड में और भारत में गाय माता को माँ माना जाता है, और इस प्रकार गाय को छोड़ दिया जा रहा है। ऐसी अच्छी बात नहीं है। तो दूध वगैरह पीते हो फिर छोड़ देते हो, अगर जैसे कि छोड़ देते हैं, कहीं लोग बांध देते हैं, तो कहीं ने इनकी पूँछ भी काट रखी है। ऐसा ना करे गायों के साथ। यहाँ पे काफ़ी लावारिस गायें हैं, बहुत सारी, कम से कम 50-60 लावारिस गायें होगी, क्योंकि आधी गायें वहाँ पर भी है। और इसी कारण हमारा रीटाखाल बाज़ार काफ़ी गंदा है। तो घी दूध पीकर छोड़ देते हैं गाय बच्ची को, प्लीज़ ऐसा ना करें, हमारे रीटाखाल बाज़ार में ना छोड़ें। और जब दूध वगैरह पी लेते हो उसके बाद छोड़ देते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अरे बाजी भीड़ देखो यहाँ पर कितनी हो चुकी है।
और ये तो तोड़ ही रहा है पूरा। ये देखो भाई, पहले तो रोड आप जाते हमारा आधा कोई चीज ला रही है वो तो बिल्कुल बंद चलने दो मेरे दुकान। तो गाइस यहाँ पे भी ये भी टूट रहा है, सब टूटेगा ये पूरा। ओ एक के बारे में हो गया भैया। यहाँ पे कंप्यूटर राकेश भैया है, मैं उनसे पूछना चाहूँगी यहाँ पे जो इतनी सारी लावारिस गायें छोड़ रखी है, आप क्या कहना चाहोगे इन गायों के बारे में? देखिए, मैं इन गायों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने घी और दूध खा के इनको ऐसे छोड़ दिया है। प्रशासन को जिस तरह से प्रशासन ने ये देखो, इधर दिखाइए आप, जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ ये तोड़े हुए हैं, है ना, इसमें छोटे छोटे रोजगार दे, है ना, उनका रोजगार तो गया है, कैसे खाएं, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। जिस तरह से प्रशासन इसका कर रही है, इन गायों का भी करे, क्योंकि इस सब गायों पे क्लिप लगे हुए हैं। अब पता है कि इन गायों वालों का मालिक कौन है। इन पे भी मतलब इन पे भी अतिक्रमण जो है ये भी है एक जिस तरह से ये तो जिस प्रकार प्रशासन ने इनकी जिम्मेदारी ले रखी है दुकान तोड़ने की, तो उसी प्रकार गायों की भी जिम्मेदारी ले, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने खेती कर रखी है तो वहाँ नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि कुरख्याल गांव में लोगों ने दाल वगैरह बोए हैं तो वहाँ लावारिस गायें सबसे अधिक आ रही है। जब घास वगैरह की कमी होगी तो ये पन्नियाँ वगैरह खा रहे हैं। अभी ये पन्नी खा रही थी तो मैंने ही उसके मुंह से निकाला, ठेला वगैरह खा रहे हैं। जब उन्हें घास नहीं मिलेगा तो जाएंगे कहाँ। और प्रशासन इनकी जिम्मेदारी भी ले, जिस प्रकार इन चीज़ों का जिम्मेदारी ले रही है, मतलब सड़क का और जैसे कि यहाँ पे दुकानें तोड़ रखी है उन चीज़ों का जिम्मेदारी ले रही है, तो गायों का भी जिम्मेदारी ले, यही कहना चाहूँगी मैं।